नमस्कार। मैं 10वीं कक्षा का जो है वो चैप्टर लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। चैप्टर की जो हमने बात की थी तो हमने चैप्टर के बारे में, कृषि के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। चलिए आज हम बात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद। हम सकल घरेलू उत्पाद की बात करते हैं। सकल घरेलू उत्पाद है क्या? अगर अंग्रेजी में बोला जाए तो इसको जीडीपी के नाम से जाना जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस प्रोडक्ट, डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है हमारे, उनकी बात हम ले रहे हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद को अंग्रेजी भाषा में जीडीपी के नाम से जाना जाता है। यानी कि हमारे भारत के अंदर ही जो लोगों के द्वारा बनाई गई वस्तुएं होती हैं वो सभी जो है वो जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जानी जाती है। और यह भारत की अर्थव्यवस्था का सुधार करने के लिए सबसे जरूरी होती है। जितने अपने देश में चीजें बनती हैं वह अपने देश के लिए लाभकारी भी रहती है। चलिए हम बात करते हैं अपने कृषि की कि प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार कृषि में क्या हुए। पहले पुरातन समय में जो खेती बाड़ी की जाती थी वो पुराने चीजों से की जाती थी, लेकिन नए समय के अनुसार जो है वो ट्रैक्टर, हार्डवेयर जो है वो, अगर सिंचाई की जाए तो सिंचाई के लिए जो है वो ट्यूबवेल एटसेट्रा जो है, इनका जो है वो प्रचलन चल पड़ा है। इसके अलावा अत्यधिक कीटनाशक और उन्नत किस्म के बीजों का जो है वो व्यवस्था की जा गई है ताकि हमारी जो कृषि है उसमें अत्यधिक सुधार आए। यह जो प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, ये जो नई नई वस्तुएं आई, इसी के कारण जो है वह 1960 और 70 के दशक में भारतीय कृषि के सुधार में एक बहुत बड़ी भूमिका जो है वो आने लगी। और 1980 से 90 में जो है इसमें नए नए कदम उठाए गए, जैसे कि जो है वो किसानों के लिए जो है वो क्रेडिट कार्ड, दुर्घटना बीमा, फसल बीमा इत्यादि जो है दूरदर्शन, आकाशवाणी और अखबारों के माध्यम से जो है वो समय समय पर जो है वह किसानों को सूचना देना। इसके अलावा जो है वह किसानों के लाभ के लिए जो है वह जो बीच में दलाल होते थे, बिचौलिए होते थे, उनकी रोक लगाना ताकि लोगों को जो है वो सीधा जो है वह फायदा मिल सके। लोग जो प्रोडक्शन करते हैं, लोगों के द्वारा जो भी खेती बाड़ी में या लघु उद्योगों के द्वारा जो प्रोडक्शन की जाती है उसको जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। हम अगर बात करें तो हमारे देश में 2010 और 11 में देश के लगभग 52% जनसंख्या जो है वो रोजगार का, आजीविका का साधन जो है वो इन्होंने अपनाया है। तो ये जो है वो हमारा कृषि का सकल घरेलू उत्पाद के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे संस्थागत सुधार भी थे। चलिए हम बात करते हैं कि खाद्य सुरक्षा होती क्या है। खाद्य सुरक्षा, जब अपने देश की जितनी भी जनता है उस जनता के लिए सरकार राशन मुहैया कराए, खाद्य वस्तुएं मुहैया कराए, तो उसे जो है वह खाद्य सुरक्षा कहते हैं। और हमारी सरकार जो है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली के अनुसार जो है वो बफर स्टॉक का निर्माण करती है। बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि हमारे राशन की दुकान और बफर स्टॉक उचित मूल्य पर जो हमारे किसान होते हैं उनसे जो है वह उनसे अनाज लिया जाता है और वह एक उचित टेम्परेचर पर किसी स्टोर में जब रखा जाता है सुरक्षित तरीके से तो उसे बफर स्टॉक के नाम से जाना जाता है। और वहीं से जो है वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा हमारी सोसाइटी में, हमारे डिपुओं में जो है वो राशन पहुंचाया जाता है ताकि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जा सके। हम इसके बाद जो है वो बात करेंगे कि हमारी खाद्य सुरक्षा के बाद वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। वैश्वीकरण, विश्व का एकीकरण जैसे हो रहा था, तो ऐसी अवस्था में जब हमारा भारत जो था वह अंग्रेजों के अधीन था, तो ऐसी स्थिति में जो है वो भारत के लोगों को अंग्रेजी सरकार ने नील की खेती करने के लिए जो है वो बहुत जोर जो है वो डालने की कोशिश की।
जब उनके ऊपर जो है वो जोर डालने की कोशिश की तो ऐसे में जो है वह किसानों का आंदोलन किया गया और किसानों ने आंदोलन करके जो है वह लोगों से जो है वह चंपारण आंदोलन के द्वारा जो है वह नील की खेती के लिए मना करने की कोशिश की, क्योंकि पुरातन समय से भारत के मसाले पूरे विश्व में प्रचलित हैं। इसके अलावा भारत का सूती कपड़ा जो है वह विश्व में जो है वो प्रचलित था। लेकिन अब भारत के लिए चुनौती बन गई थी, क्योंकि चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफी, जूट, मसाले जितने भी थे, यह भारतीय विश्व विकसित देशों में इसकी स्पर्धा होनी शुरू हो गई और कृषि को अत्यधिक बढ़ावा देने के लिए भारतीयों को जो है वह कृषि के क्षेत्र को बढ़ाना पड़ा। चलिए हम अगली बात करते हैं कार्बनिक या ऑर्गेनिक कृषि की। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या होती है या कार्बनिक कृषि किस नाम से जानी जाती है? तो जब हम कृषि करते समय उसमें उर्वरकों या कीटनाशकों का प्रयोग न करें, या हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जो मशीनों के द्वारा बनी हुई चीजें हैं उनका प्रयोग न करें, और हम अपने घर की कंपोस्ट खाद के द्वारा जो है वह खाद्य को, भंडार को उगाने की कोशिश करें, तो उसे जो है वह ऑर्गेनिक कृषि या कार्बनिक कृषि के नाम से जाना जाता है, जिसके द्वारा जो है वह हमारी जो अनाज होती है उसकी व्यवस्था को ठीक किया जाता है। कुछ आंकड़े लिए गए थे, उनमें गेहूं का जो है वह लैब में देखा गया, तो उसमें जो गेहूं थी उसमें जो हमने उसके ऊपर कीटनाशक उर्वरक डाले गए थे उनकी मात्रा उसमें पाई गई थी। तो इसीलिए जो है वह सरकार ने कार्बनिक कृषि यानी कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करने का जो है वह बढ़ावा दिया है, और भारत लगभग 60 करोड़ लगभग 25 हेक्टेयर पर यह खेती कर रहे हैं ऑर्गेनिक, ताकि जो है वो विभिन्न प्रकार की हमारे फसलें, विभिन्न प्रकार की हमारे औषधीय पौधे जो हैं वो बिना रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग किए जाए। चलिए हम प्रश्न उत्तर पे चलते हैं। पहला, निम्नलिखित में से कृषि प्रणाली को दर्शाता है, इनमें लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि, बागवानी और गहन कृषि। तो लंबे चौड़े क्षेत्र की बात जब की जाती है तो इसमें जो है वह हमारी रोपण कृषि आती है, रुपाई के द्वारा। ठीक है, तो हमने बात की थी पहले भी कि चाय भी एक रोपण कृषि के तहत आती है, चाय भी काफी बड़े भाग में होती है। इसके अलावा चावल की भी रोपण कृषि होती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? हमने रबी और खरीफ की पहले बात की थी, तो दालें, मोटे अनाज, ज्वार और तिल, ज्वार, तिल और तिल अकेले दिए, इसमें चावल, मोटे अनाज, चना और कपास दिए गए हैं। हमें यह बताना है कि रबी की फसल कौन सी है। तो चावल खरीफ की फसल है, जबकि मोटे अनाज की अगर हम बात करें तो यह जो है वह भी खरीफ की फसल है। रबी की फसल में चना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है? तो दालें, मोटे अनाज, ज्वार, तिल। तो दालें फलीदार फसलें हैं। सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों के सहायता देने के लिए करती है? तो इसमें न्यूनतम सहायता मूल्य के द्वारा करती है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में चल रहा हूं, एक पेय फसल का नाम बताएं और उसके लिए भौगोलिक स्थिति। क्वेश्चन आपको करा दिया गया है, भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताएं और उसकी भौगोलिक स्थिति, ये भी क्वेश्चन हो गया है। चावल, तीसरे में हमारा चावल का प्रश्न है, ये क्वेश्चन भी आपको करवा दिया है। कल मैं आपको जो 3 इस चैप्टर के बचे हुए क्वेश्चन हैं इनको लेकर उपस्थित होऊंगा। तो घर में रहें, सेफ रहें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।